unity, creativity and vibrant energy that our young GETs 24 phase 1 are going to present. Today's evening is more than just their performances. It's a celebration of the new bonds formed, the lessons learned and the shared experiences that will undoubtedly shape the future of ABG Group. So let's immerse ourselves in the spirit of festivity, cheer on our young stars and make this night a memorable chapter in their learning journey. Without further delay, I am handing over mic to our today's anchors Aparna and Kanishka. Thank you, Mr. Rahul. गुजरता हुआ वक्त तो गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रहेगा जो बरसों बाद ही याद रखा जाएगा, तो वो होगा इस हसीन महफिल का कोई रोशन सा लम्हा। तो आइए इस शाम को हसीन और यादगार बनाएं। GETs नाइट 2024 महफिल एक खास का आगाज करें। मैं अपर्णा और मैं कनिष्क आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ और सर्वप्रथम हम आज के गणमान्य अतिथि हमारे यूनिट हेड मिस्टर RP सिंह सर का स्वागत करती हूँ। अब मैं हमारे HR हेड मिस्टर शैलेश विक्रम सिंह सर का स्वागत करती हूँ। अब हम हमारे मेंटेनेंस हेड मिस्टर जगदीश पात्रा सर का स्वागत करते हैं। साथ ही हम यहाँ उपस्थित सभी HODs, रेणु सागर एम्प्लॉयज, सीनियर GETs, हमारे कलीग्स और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का इस महफिल में पूरे GET 2024 बैच की तरफ से स्वागत करते हैं। अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मां अमृतगम्य। Lead us from unreal to real. Lead us from darkness to light. Lead us from the fear of death to knowledge of immortality. To make this event a blessed one and to invoke Goddess Ma Saraswati's blessings by kindling the lamp of knowledge and wisdom, we invite all our dignitaries to kindly kindle the lamp. पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। Now I would like to invite our next performer Manvi with her poetry. किसी कवि ने यह खूब कहा है, नैतिक शासनों के सब बंधन नारी ही को लेकर अपने लिए सब सुविधाएं पहले ही कर रखी है। महोदय, मैं मानवी श्रीवास्तव आज के ज्वलंत प्रश्न नारी अस्तित्व, नारी सम्मान और नारी अधिकार के उत्तर को खोज की एक ऐसी काव्य रचना लेकर आई हूँ जो न केवल नारी हृदय को झंझोड़ कर रख देगी, बल्कि पुरुष वर्ग को भी एक बार सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगी कि वह स्त्री जो कभी माँ थी, देवी थी, प्यारी बहन थी,
लाडली बेटी थी या प्रेम में पक्की प्रियतमा थी, वो इस आज के समाज के लिए वस्तु या पांव की जुती कैसे बन गई? मेरी इस कविता के माध्यम से सुनिए और मेरे इस प्रश्न को अपने अंतर्मन से अवश्य पूछिए। ये षड्यंत्र किसने रचा कि संपूर्ण ब्रह्मांड की निर्मात्री नारी को प्रतिभाहीन, निर्बल, कमजोर और मजबूर बताने का प्रयास किया गया? इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैं हर स्त्री से ये पूछना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ, तू सोती जागती रही, खुद ही से भागती रही, तू जीत कर भी हार मान मूर्ख सी खड़ी रही। तुझी में कोई भूल है, तुझी में कोई खोट है, ये कह के दुनिया मुस्कुरा के रोज चाल चल रही। तू रोज चाल चल रही, तू रोज वार सह रही। तू सूर्य की प्रवाह से तेज चलने वाली सोच है, तुझे बता दिया कि तुझे बोलने का हक नहीं। अगली पंक्तियों में मैं पुरुष वर्ग का विशेष ध्यान चाहूंगी। तेरे ही दम से कोख में पला बड़ा सुदृढ़ हुआ, तुझे बता दिया कि तू निर्बल है, तुझमें दम नहीं। तू शक्ति का स्वरूप है, तुझे यही पता नहीं। तू ज्ञान से परिपूर्ण है, किसी की सेविका नहीं। तू देख कर विमुख रही, तेरा यही कर्म दोष है। अन्याय सुनकर चुप रही, समय को तुझ पे रोष है। अंधेर में ढकी हुई घुटन को गर्व मानकर, कुरीतियों को सर झुका के बीच पर्व मानकर, तुझी से प्राण पाके तुझको ही अछूत कह दिया। तेरे ही हाड़ मांस रक्त से बना ये भूमंडला, तेरा ही रक्त देख अछूत तुझको कह दिया। स्वार्थ की पराकाष्ठा नहीं तो था ये और क्या? मैं एक बार फिर ध्यान चाहूंगी कि ये कैसी विडंबना है कि जब पुरुष को अपनी भावनाओं और दूषित कामनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं आता तो वो किस तरह से महिलाओं को पर्दे में रखना प्रारंभ कर देती हैं। प्रस्तुत है, न पाप इनसे हो कहीं, तू अपना चेहरा ढांप ले, इन्हीं को विश्व जाने बस, तू अपने पांव नाप ले। अधूरे से समाज की अजीब सी ये रीत है कि एक को विजय मिले और दूसरे को हक नहीं। हे नारी जाग, अब से बंद कर दया की ये वंदना, तू इतनी जोर से गरज कि सब सुने ये गर्जना। तुझे किसी का डर नहीं, ये तेरी ही लड़ाई है, ये तेरा जन्म तेरा कर, ये तेरी ही कमाई है किसमें दम जो तेरा वक्त तुझसे छीन पाएगा। हे नारी जाग, अब तुझे न कोई रोक पाएगा, तुझे न कोई रोक पाएगा, तुझे न कोई। भावुकता अंगूर लता सी, खींच कल्पना की हाला। भावुकता अंगूर लता सी, खींच कल्पना की हाला। कभी साथी बनकर आया है, भरकर कविता का प्याला। कभी न कड़ भर खाली होगा, लाख पिए तो लाख पिए। कभी न कड़ भर खाली होगा, लाख पिए तो लाख पिए। श्रोतागण हैं पीने वाले, कविता मेरी मधुशाला। आप सबके समक्ष अपनी कविता का प्याला लिए आ रहे हैं हमारे जीटी अमान अंसारी। गुड इवनिंग। तो जो ये शेर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये मेरी मनपसंद में से एक है। तो अर्ज क्या है, इरशाद फरमाइएगा। इतना बेबस रहता नहीं जितना आज दिख रहा हूँ, इतना बेबस रहता नहीं जितना आज दिख रहा हूँ। ठोकर लगी है इस दिल को तो एक खास लिख रहा हूँ। ऐसी वैसी नहीं बल्कि अपने दिल की बात लिख रहा हूँ। ऐसी वैसी नहीं बल्कि अपने दिल की बात लिख रहा हूँ। उस शख्स से जुड़े अपने कुछ जज्बात लिख रहा हूँ। हाथों में नहीं जो वो हाथ लिख रहा हूं, मिलकर भी ना जो मिल पाए वो मुलाकात लिख रहा हूं। वो है नहीं साथ तो अपने ये हालात लिख रहा हूं। वो है नहीं साथ तो अपने ये हालात लिख रहा हूं। वो नहीं तो कोई और हो, बस दिल की जरूरत लिख रहा हूं। वादे किए थे साथ रहने के हमेशा, वादे किए थे साथ रहने के हमेशा। बीती बात लिख रहा हूं, मंजिल मिलती कहां सभी को प्यार में, इश्क की जात लिख रहा हूं। अगली शेर के लफ्ज की गहराइयों को समझिएगा और अच्छा लगा तो ताली बजा दीजिएगा। गौर से सुनिएगा। इरशाद फरमाइए।
सूखी थी दिल की जमीन मेरी न जाने कितने दिनों से, सूखी थी दिल की जमीन मेरी न जाने कितने दिनों से, जो बिन मौसम बरसात आई तो फिर वो याद आई। दिल की गहराई में छिपे थे यादें उसके बहुत दिनों से, दिल के गहराई में छिपे थे यादें उसके बहुत दिनों से, महफिल में जब उसकी बात आई तो फिर वो याद आई। और सुने थे साथ मिलकर हमने नगमे प्यार के, और सुने थे साथ मिलकर हमने नगमे प्यार के, कानों में जब वो नात आई तो फिर वो याद आई। क्या करे जब किस्मत ने ही नहीं लिखा साथ उसका, क्या करे जब किस्मत ने ही नहीं लिखा साथ उसका, रास्ते में जो उसके दूल्हे की बारात आई तो फिर वो याद आई। बहुत हो गया प्यार मोहब्बत की बातें, तो कुछ और टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्त तो सबके हैं यहाँ, कुछ हमने यहाँ बनाया है, कुछ हम छोड़कर आए हैं, तो उन्हीं दोस्तों का दो शब्द कहना चाहूंगा। कह दूं ना दोस्तों? जिंदगी की भीड़ में तूने चलना सिखाया, जिंदगी की भीड़ में तूने चलना सिखाया, चलकर जब गिरने लगे तो तूने संभलना सिखाया। मजाक भी किए तूने फिर मस्ती भी की, मजाक भी किए तूने फिर मस्ती भी की, साथ मिलकर तूने फिर मटर गश्ती भी की। हंसा भी साथ में तू और साथ रोया भी, हंसा भी साथ में तू और साथ में रोया भी, लड़ाई होने पर फिर तूने मुझको धोया भी। रास्ते में पड़ी जो ठोकर, रास्ते में पड़ी जो ठोकर, तो तूने दर्द भुलवा दिए, मार कर साथ दो कष्ट हुए कम धुएं में उड़वा दिए। अंत में कहना चाहूंगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। थैंक यू।
driving our unit towards excellence. Please welcome Mr. R.B. Singh sir with a huge round of applause. इस प्रोग्राम का आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि मेरे से उन्होंने गाना गवा दिया. आई थिंक दिस वाज रियली बोलते हैं जबरदस्त, जोरदार, फैबुलस, फंटाबुलस, सुपर डुपर से भी ऊपर. रियली एंजॉयड अ लॉट. मैं समझता हूँ जो जिस लेवल का एनर्जी था वो इसी यंग माइंड्स के अंदर ही दिख सकता है. और मैं लास्ट कई हमने प्रोग्राम्स देखे हैं जो यंग ग्रेजुएट्स के हैं, जीटीज के हैं. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन. एनर्जी, डायनामिज्म, डाइवर्सिटी, एवरीथिंग वाज देयर. स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपेयरिंग, एंकरिंग, देन इसके बाद डांस का था. कवि भी कुछ हमारे बीच में है, अच्छे अच्छे कवि हैं, डांसर्स अच्छे हैं, सिंगर्स अच्छे हैं. आई थिंक द होल जीटी ग्रुप इज ब्लेंड ऑफ टैलेंट एंड वी आर ब्लेस्ड. हिंडाल्को इज ब्लेस्ड दैट सच काइंड ऑफ पीपल आर हियर विद अस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. कहते हैं जी भर के जी लो, कल हो ना हो. मुझे लगा कि जो आप लोगों का परफॉर्मेंस था एकदम इन लाइन विद दैट स्टेटमेंट था उसमें. और ऐसे करना चाहिए. जब भी आपको मौका मिलता है, किसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है, डेफिनेटली यू नीड टू शो योर एनर्जी, डायनामिज्म. और ये प्लांट के अंदर भी आप दिखा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो. दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है. प्लांट में डिफरेंट, बाहर में डिफरेंट, बट दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. और जैसे हम लोग अपने समय की बात करें तो आई थिंक उस समय लोगों को स्टेज पे जाने के लिए पुश करना पड़ता था. कोई पुश करे तो कोई इधर साइड से निकल जाए. बट आई थिंक न्यू जनरेशन में ऐसा नहीं है. पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड. अगर हल्का सा बोल दो तो 10 लोग स्टेज पे आ जाएंगे. दैट इज गुड. आई थिंक दैट विल कीप यू मूविंग अहेड इन योर लाइफ. जो भी समय मिलता है उसको आप एंजॉय करो. आज मैं एक इत्तेफाक से इस प्रोग्राम में आया था. उससे पहले मेरे बेटे का फोन आया, छोटे बेटे का. वो ही इज इन वरंगल, जस्ट जुलाई में उसने ज्वाइन किया है. फर्स्ट सैलरी और उसका एक होता है ना लोकेशन, कुछ अमाउंट मिलता, दैट इज हैंडसम अमाउंट. मुझे फोन किया शाम को, बोला पापा सैलरी आ गई है, पैसे का क्या करूं? पार्टी. मैंने कहा जो तुमको करना करो, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं. जो तुम्हारे मन में आता है, जैसे मन में आता है उसको करो. क्योंकि एम्बिशंस होती हैं. आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद हर एक का स्टूडेंट का एम्बिशन होता है, मुझे आगे में अच्छी लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है, बहुत सारी चीजें करनी है. तो जो भी चीजें आपको मिलती है उसको आप फुल्ली एंजॉय करो. दैट इज द बेस्ट, यू कैन से बेस्ट लर्निंग फॉर द लाइफ. बाकी चीजें होती रहेंगी, टेंशंस रहेंगे, प्रेशर्स रहेगा, दैट विल हैपन, दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ. बट दैट विल हैपन. along with that आप कैसे एंजॉय करते हो, दैट मैटर्स. तो मुझे काफी अच्छा लगा कि इस ग्रुप ने काफी एंजॉय किया यहाँ पे. आई थिंक कि आपकी जो फ्यूचर की लाइफ है दैट विल बी रियली वेरी नाइस. सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप इट अप. थैंक यू. I would like to wish that अनिल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के टिकट जो है वो कुछ दिन के लिए और आगे बढ़ा दें. बिकॉज इतने टैलेंटेड, इतने इनर्जेटिक, इतने क्रिएटिव एंड इतने ऑल द आई कैन से द एनर्जी एंड वाइब्स विच वाज कमिंग फ्रॉम यू ऑल, उसने इस पूरे ऑडियंस को, हॉल को, हम सब लोगों को मतलब एक वी आर वंडरिंग इन अनदर वर्ल्ड. सो इट वाज रियली अ ग्रेट इवनिंग, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय यू ऑल. एंड जिस तरह से आप लोगों ने एक इतने दिनों में इतना अच्छा जो सिंक्रोनाइजेशन था, कोऑर्डिनेशन था एक दूसरे से, एंड दैट वाज ग्रेट. सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर जर्नी इन आदित्य बिरला ग्रुप. And I hope that your journey, which is still on in Renu Sagar, वो अच्छी होगी, अच्छी थी. And I hope that you all will outshine in every sphere of your life, be it work and personal life. Thank you very much. So I would like to please call forward Mr. Jagdish Patra to share a few words.
थैंक यू एंड गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही फंटास्टिक प्रोग्राम था एंड whoever were behind the program, my congratulations to all of you. The program was really energetic and very passionate. It was really contagious. So thank you again and wish you all the best for your future endeavor. And keep learning and keep enjoying. Thank you. Ladies and gentlemen, as we wrap up this delightful evening, I want to extend my heartfelt gratitude to each of you for making this event so memorable. A special thanks to our esteemed guests, our unit head, unit HR head, maintenance head. Your presence and support have truly elevated the atmosphere tonight. Our journey into a professional life has been nothing but an exciting roller coaster journey. A special thanks to Mr. Anil Sharma sir for his vibrant charm and keen interest in helping us explore more. Thank you, sir. Mr. Rahul Dapati sir, our program coordinator, who played a pivotal role in making this 45 days induction training at TTMDC Renu Sagar a remarkable success with his dedication, meticulous planning, and unwavering commitment, have truly set the stage for a smooth and impactful learning journey. We also want to thank Mr. Rajan Chaube sir, Mr. Rakesh sir, Mr. Lakshmi sir, and Mr. Jyoti sir for their kind and continuous support, and definitely our very own Satyam Bhai, Avdesh Bhai, Ram Prasad Bhai, and Vivek Bhai. With a very calm smile and their kind gesture have been greatly appreciated. I would also like to thank our guest house management team, electricity team, gardening team, and pioneer team for their involvement in us staying over. To an incredible team, the enthusiasm and involvement and efforts into the decoration and planning of your performances have been nothing short of spectacular. Your dedication and talent have made this evening a joy to remember. I hope you all enjoyed the show as much as we enjoyed putting it together for you. Thank you once again for being here and for your continued support. Enjoy the rest of the evening. Warm regards, Kanishka Singh and team.